Hello students, next ਆਪਾਂ theorem start ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ going down theorem. Let A is contained in B be integral domain. A is integrally closed. A is integrally closed ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ set suppose ਕਰਦੇ ਹਾਂ C the set of all elements of B which are integral over A. Then if C is equal to A then A is called integrally closed. So हर एक definition ਤੁਹਾਨੂੰ याद होनी चाहिए. Now B is integral over A. Let P1 contains P2 contains P3 up to Pn be chain of prime ideals of A. ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਚੇਨ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਚੇਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਇੰਗ ਡਾਊਨ ਥਿਊਰਮ ਹੈ, ਸੋ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਚੇਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਗੋਇੰਗ ਅਪ ਥਿਊਰਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਚੇਨ ਲਈ ਸੀ। Now let Q1 contains Q2 up to Qm where m is strictly less than n be chain of prime ideals in B such that each Qi intersection A is equal to Pi. सो इत्थे अपने पास जो कंडीशन है क्यू आई इंटरसैक्शन ए इज इक्वल टू पी आई ये सिर्फ एम तक है। आई वेरीज फ्रॉम एम 1 to m। आप इस कंडीशन नू एन तक लेके जाना है, ठीक है। मतलब कि आप क्यू एम तो छोटे जो है प्राइम आइडियल्स फाइंड आउट करने हैं विद रिस्पेक्ट टू पी आईज। ओके, सो देन वी कैन एक्सटेंडेड दिस चेन Q1 Q2 अप टू क्यू एम टू अप टू Qn तक आप एक्सटेंड करना है सच दैट Qi इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू Pi मीनस Qi कॉन्ट्रैक्ट्स टू Pi, ठीक है। जिमें ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀ ਮੈਪ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਰੋਮ A to B ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ A to B ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮੈਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਈਡੀਅਲ ਨੇ Qi's, ਓਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਈਡੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ A 'ਚ, ਸਮਝ ਗਏ। ਸੋ Qi ਦੀ ਜੋ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ Pi, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਨਾਓ ਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ। ਕੰਸੀਡਰ n इज इक्वल टू 2 एंड m इज इक्वल टू 1 मीन्स अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास Q1 प्राइम आइडियल तो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। Q1 तो एग्जिस्ट कर रहा है बट आप हुण Q2 एग्जिस्ट करवाना है, Q2 ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ। मतलब कि ਇੱਥੇ जो n है वो 2 तक ਲੈ ਰਿਹਾ, ठीक है। ਇੱਥੇ अपना m जो है 1 तक है, मतलब कि Q1 तक अपने पास हैगी है ये चेन। कहने का मतलब पहला ही एलिमेंट है, ਆਪਾਂ दूसरा एलिमेंट n इज इक्वल टू 2 ਲਈ Q2 लेके आना है, समझ गए। नाउ P1 कंटेन्स P2 जो चेन है अप टू n तक तो ऑलरेडी गिवन ही है। आ देखो P1 P2 अप टू Pn इतों तक गिवन है, मीनस P2 तक आपां चेन गिवन है। सो वी कैन राइट P1 कंटेन्स P2 बी चेन ऑफ प्राइम आइडियल्स इन A। Q1 इज प्राइम आइडियल इन B सच दैट Q1 कॉन्ट्रैक्ट्स टू P1। नाउ टू प्रूव वी हैव टू प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट Q2 prime ideal in B such that Q2 contracts to P2, right, where P2 is the contraction of prime ideal of B, that is PEC is equal to P। ये जो रिजल्ट है ये ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਿਊਰਮ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਕਾਫੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੈਂਥੀ ਥਿਊਰਮ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਥਿਊਰਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਇਫ f from A to B ਇਟਸ ਰਿੰਗ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਐਂਡ P is prime ideal of A, ठीक है। देन P is contraction of prime ideal of B मीन्स इत्थे कोई प्राइम आइडियल होगा जिसकी कॉन्ट्रैक्शन कौन बनेगा, P बनेगा। इफ एंड ओनली इफ PEC इज इक्वल टू P। सो मेनली हुण आपां ने की करना है, एक तो एग्जिस्टेंस Q2 दी करानी है कि एक प्राइम आइडियल एग्जिस्ट करेगा इन B। दूसरा आपां प्रूव करना है Q2 कॉन्ट्रैक्ट्स टू P2, ठीक है जी। सो इसनू प्रूव करन दे लई आपां इस थ्योरम नू यूज़ करांगे, इसका मतलब कि आपां इस पार्ट नू यूज़ करांगे, ठीक है। सो मेनली हुण आपां प्रूव करना है P2EC इज इक्वल टू P2। ओके, नाउ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ देखो P2EC ਦਾ मतलब एक्सटेंशन तो बाद कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। इसनू याद रखो, एक्सटेंशन तो बाद कॉन्ट्रैक्शन है। तो कर लिया S इज इक्वल टू B माइनस Q1।
ਸੋ देयर एग्जिस्ट एन इंजेक्शन बिटवीन B टू S इनवर्स B। कहने का मतलब इत्थे जो नैचुरल मैप आप सपोज करते होंगे ना दैट इज ओनली B गोज टू B/1 वो आप सपोज कर लिया। नाउ एज A इज कंटेन इन B सो A टू B आप एक इंजेक्शन मैप लै सकते हैं I, ठीक है। B टू S इनवर्स B आह नैचुरल मैप भी आप लै सकते हैं। सो A टू S इनवर्स B आप इथों कम्यूटेटिव डायग्राम तो मैप लै सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ये मैप इस टाइप का होगा, यदी कंपोजिशन हो जाएगा। ओके सो मेनली आपां नूं इस मैप की ही जरूरत है। ओके ना देयर एग्जिस्ट इंजेक्शन बिटवीन ए एंड एस इनवर्स बी, क्योंकि ए भी इंजेक्शन है, ए भी इंजेक्शन है, सो कंपोजिशन इज अगेन इंजेक्शन मैप। नाउ इट इज इनफ टू शो दैट एफ एस इनवर्स बी P2 इंटरसैक्शन A इज इक्वल टू P2। ਹੁਣ ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ P2 ਲੈ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ। P2 ਆਈਡੀਅਲ ਕਿਸ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ? P2 ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ A ਦਾ, ठीक है। P2 इज द आइडियल ऑफ ए। हूँ जो मैं इसकी एक्सटेंशन करूँगी, एक्सटेंशन मेरी ये जाऊगी एस इनवर्स बी, ठीक है। सो इस मैप नू सपोज मैं नाम दे रही हाँ एफ, तो एक्सटेंशन की होगी इदा एफ ऑफ P2 तो जो जनरेट होएगा यही होगी ना। सपोज ये वाला मैप एफ है, ठीक है। तो एफ ऑफ P2 तो जो जनरेट होएगा दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ P2, मतलब मैं आ लिख सकती हूँ। ओके हुण मैंने एक काम करता एक्सटेंशन का, हुण मैंने कंट्रैक्शन भी करनी है। ओके बट इसनूं ध्यान नाल देखो, हुण मैं इत्थे लिखा होया इंजेक्शन मैप, तो एफ ऑफ P2 तो P2 ही रह गया। हुण P2 जो है P2 दे एलीमेंट्स तो जो जनरेट होएगा दैट इज द आइडियल ऑफ एस इनवर्स बी। एस इनवर्स बी दा आइडियल है ना। जिमें तुसी देखते हो कि Z सैट ऑफ इंटीजर्स एक रिंग हुंदी है, ਉਹਦੇ आइडियल्स ਆਪਾਂ किस तरह लिख देने इदा लिख देने ना 2 तो जनरेट हो रहा है, 3 तो जनरेट हो रहा है, एंड इसनूं की लिख देने 2Z भी लिख देने कदे कदे। ओके तो इसी तरह ही जो P2 के एलीमेंट्स तो जनरेट हो रहा है आइडियल, वो आइडियल है S इनवर्स B का। इस आइडियल नूं आपां की लिख सकते हैं S इनवर्स B P2 ये भी लिख सकते हैं। समझ रहे हो भी आ जो चीज़ है ना ਇਹਦਾ मतलब आ है S इनवर्स B P2। ओके उस तो बाद एक्सटेंशन होने तो बाद मैंने की करनी है कंट्रैक्शन, ठीक है। कंट्रैक्शन करनी है तो अगेन हुण जिवें मैं ऊपर कह रही हाँ कि क्यू दी इंटरसैक्शन ए नाल करे QI कॉन्ट्रैक्ट्स टू PI, यही कह रही है ना। ये मतलब क्या है कंट्रैक्शन है QI दी, ठीक है जी। सो इत्थे जो मेरे को आइडियल आ गया इसकी कंट्रैक्शन करनी है, मैंने इत्थे जाना है वापस, तो उहदे लई की करना पएगा इंटरसैक्शन ए नाल करनी पएगी। समझ रहे हो दिस इज द एक्चुअली QI कंट्रैक्शन। ओके सो QI दी कंट्रैक्शन जिमें इंटरसैक्शन ए करके हो रही है, इसी तरह ही एस इनवर्स बी का जो आइडियल मैंने ये थोनू दस्या है इसकी कंट्रैक्शन किमें होगी, इंटरसैक्शन ए कर दो तो वो कंट्रैक्शन हो जाएगी। समझ गए। सो एक्चुअल च ये क्या चीज़ लिखी हुई है P2 की एक्सटेंशन तो बाद कंट्रैक्शन लिखी हुई है। समझ गए ये P2 की एक्सटेंशन है, फिर आह इंटरसैक्शन करन तो बाद उहदी क्या है कंट्रैक्शन है। ओके सो दैट इज इक्वल टू P2। हुण ये क्यों लिखा होया क्योंकि आपां ने आ चीज़ प्रूव करनी है। समझ गए P2EC इज इक्वल टू P2। ओके सो हुण आपां फाइनली ये चीज़ शो करनी है। ओके मेन अपना यही टास्क है। सो इसे करके लिखा हुआ है सो इट इज़ इनफ टू शो दैट दिस इज इक्वल टू P2। नाउ इसनूं प्रूव करन दे लई कंटेनमेंट वाला काम भी करांगे आपां, ठीक है। नाउ सी P2 इज द प्राइम आइडियल ऑफ A, सो P2 इज ऑब्वियसली कंटेन्ड इन A। ऑल्सो P2 इज कंटेन इन S इनवर्स P2, ऑब्वियसली इस कंटेन करेगा ही। P2 के एलीमेंट्स तो जो जनरेट होएगा P2 के एलीमेंट्स भी तो उस होंगे ही ऑब्वियसली। सो वी कैन से P2 इज कंटेन्ड इन S इनवर्स B P2। सो इट मीनस ये दोनों की इंटरसैक्शन च भी कंटेन करेगा।
ओके, सो एक साइड की कंटेनमेंट प्रूव हो चुकी है, हुण करनी है दूसरी साइड की कंटेनमेंट। हुण ये जो कंटेनमेंट प्रूव करनी है आपां ने दूसरी साइड की, ये थोड़ी जी लेंथी है, ठीक है। इसनूं तुसीं ध्यान नाल समझियो। इनू अगर एक बार समझ ना आए थ्योरम तो 2-3 बार देखियो, तुहानूं समझ जरूर आएगी। इन्नी टफ नहीं हैगी, थोड़ी जी तुहानूं लेंथी करके शायद लगे। नाउ सी आपां हुण कन्वर्स पार्ट प्रूव करना है। सो वी हैव टू टेक एन एलिमेंट ऑफ एस इनवर्स बी पी टू इंटरसेक्शन ए। इट इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू एस इनवर्स बी पी टू। इसका मतलब आपां इसनूं किवें लिख सकते हैं, इस टाइप लिख सकते हैं सिंपली, वेयर बी आई इज बिलोंग्स टू बी, एस आई इज बिलोंग्स टू कैपिटल एस, पी आई बिलोंग्स टू पी टू। ओके, उस तो बाद टी नूं आ नाम देता आपां ने, ते टी आईज आपां आ ले ली जिहदे विच एस आई नहीं हैगा। सो हुण इहदे विच तुसीं देख सकदे हो कि जिहड़ा इत्थे अपने कोल लिखिया होया हैगा 1/SI, आ जो SI एलीमेंट है ना, इत्थे SI मिसिंग है ना। सो आपां बट इत्थे SI हैगा, आ टी ते TI च सिर्फ इन्ना ही डिफरेंस है कि TI च SI नहीं हैगा बट टी च सारा कुछ हैगा। ओके, सो अगर मैं टी नूं डिवाइड कर दूंगी TI दे नाल तो की आ जाएगा मेरे कोल, SI आ जाएगा, ठीक है। SI दी वैल्यू इत्थे पुट करती, कितनी पुट करती, TI/T, मतलब इत्थे पुट करांगे रेसिप्रोकल करके करना पऊगा ना, 1/SI है तो इत्थे कितना आ गया, TI/T आ गया। उस तो बाद टी कॉमन निकालता क्योंकि आई दी वेरिएशन है। नाउ यू कैन सी ये जो एलीमेंट है ये विच देखो जो बी आई एलीमेंट्स ने वो तो कैपिटल बी दा है, ठीक है। जो पी आई इंटू टी आई है, पी आई एलीमेंट्स की दा है, पी टू दा है, पी टू प्राइम आइडियल है, इस करके उहदे नाल जो टी आई करके प्रोडक्ट बनूगा आइडियल है, तो ओबियसली पी आई इंटू टी आई भी तो बिलोंग करूगा ही पी टू नूं, ठीक है। सो जो भी आइडियल है, ये जो आइडियल है ये अपने रेडिकल च हमेशा कंटेन करता ही है क्योंकि या तो आप रिजल्ट पढ़िया हुआ है ना। ओके, सो इस रिजल्ट तो आप आ चीज़ लिख दी, समझ गए। नाउ हुण बी दे नाल P2 लगाने का क्या मतलब है कि P2 दी एक्सटेंशन हो रही है, समझ गए। P2 दी एक्सटेंशन कंटेन करेगी रेडिकल ऑफ P2 दी एक्सटेंशन च। इत्थे जो एक्सटेंशन दे लिए मैप सपोज कर रहे ने, दिस इज द आइडेंटिटी मैप, दिस फ्रॉम A टू B जो एक्सटेंशन हो रही है क्योंकि P2 प्राइम आइडियल A दा है, इस दी एक्सटेंशन B च जाएगी तो वो क्या बन जाएगा, P2B बन जाएगा। ओके, नाउ उस तो बाद हुण आपां ने इस तो पहला एक थ्योरम कीती सी। That theorem is the statement is let C is be the integral closure of A in B, let IE be the extension of I in C, then the integral closure of I is in B is the radical of IE। So mainly क्या लिखा हुआ है इत्थे कि जो इंटीग्रल क्लोजर ऑफ I है दिस इज द रेडिकल ऑफ IE, ठीक है, मतलब दोनों इक्वल ने। सो इत्थे जो मैंने लिखा होया है दिस इज द रेडिकल ऑफ P2E, आ चीज़ लिखी हुई है। इस रेडिकल ऑफ P2E नूं मैं चेंज कर सकती हूँ इस लेमा ने यूज़ करके। दिस इज इक्वल टू की लिख सकती हूँ मैं, इंटीग्रल क्लोजर ऑफ P2 इन B, ठीक है। अगर मैं इस रेडिकल की जगह ते ये लिख दा कि दिस इज इंटीग्रल क्लोजर ऑफ P2 इन B, तो जो ये वाई एलीमेंट है जो इसनू बिलोंग कर रहा सी वो किनू बिलोंग कर गया, इंटीग्रल क्लोजर ऑफ P2 इन B। हुण इंटीग्रल क्लोजर ऑफ P2 का क्या मतलब कि जिहड़ा एलीमेंट उसनू बिलोंग करूगा वो ओबवियसली इंटीग्रल होऊगा, समझ गए, ओवर P2 होऊगा, है ना। तुसी डेफिनेशन दोबारा देखियो अगर समझ ना आए, इंटीग्रल क्लोजर ऑफ आई, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो कि ਜਿਹੜਾ एलिमेंट उसनू बिलोंग करूगा दैट विल बी इंटीग्रल ओवर आई होएगा। सो इत्थे मैं कह रही हाँ रेडिकल ऑफ BP2 इज रेडिकल ऑफ BP2 इज इक्वल टू इंटीग्रल क्लोजर ऑफ P2 इन B। सो y belongs to integral closure of P2 in B, it means y is integral element over P2, ठीक है। फिर उस तो बाद एक आपां ने प्रोपोजिशन करी सी
कि ਜਿਹੜਾ है जो एलिमेंट है जो उसनों इंटीग्रल होएगा आई दे उपर ਉਹ जो एलिमेंट है दैट विल बी अल्जैब्राइक ओवर के एंड जिस पॉलीनोमियल ਨੂੰ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਉਸਦੇ ਜੋ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਹੋਣਗੇ दैट विल बी बिलोंग्स टू रेडिकल ऑफ दैट आइडियल। ठीक है, ये चीज़ सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। सो उस प्रोपोजिशन तो आप इत्थे कह सकते हैं कि y इज़ अल्जैब्राइक ओवर k वेयर k इज़ फील्ड ऑफ फ्रैक्शन। सो आप कह सकते हैं अगर y अल्जैब्राइक ओवर k है दैन देयर एग्जिस्ट मिनिमम पॉलीनोमियल ओवर k। ठीक है, जिसनों y सैटिस्फाई करेगा हुज ऑल कोफिशिएंट्स बिलोंग्स टू रेडिकल ऑफ p2। इत्थे p2 प्राइम आइडियल है, इस करके रेडिकल ऑफ p2 इज इक्वल टू p2 बचेगा। ओके, नाउ ਹੁਣ x बिलोंग्स टू a इज़ कंटेन्ड इन k हो गया, x बिलोंग्स टू a तो हैगा ही है। ओके, सो ये किमें आया, ये एक्चुअली इत्थों आया, आ देखो सी x बिलोंग्स टू दिस आप लैके चलिया, आप फर्स्ट पार्ट यूज़ करके पहुँच गए उत्थों तक, हुण आप a दा पार्ट यूज़ करके अगे जाना है। सो x बिलोंग्स टू a we have and this is contained in k। so x belongs to k हो गया। ਹੁਣ अगर कोई एलिमेंट फील्ड ऑफ फ्रैक्शंस जो होएगा फील्ड ਨੂੰ बिलोंग करेगा तो वो यूनिट एलिमेंट होएगा, मीनस इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो आप इस तरह इसको मल्टीप्लाई करता तो आ बन गया अपने पास पॉलीनोमियल। सो इस y अपॉन x ਨੂੰ t ਦਾ ਨਾਮ देता, आ बन गया अपने पास। नाउ ਇੱਥੇ जो ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ vi's ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ जा रहा है, आ देखो। ठीक है, तो वी आई इंटू एक्स आई क्या बन गया, यू आई बन गया। ओके, और यू आई आप ऊपर लिख के आए हैं, हाँ देखो यू आई बिलोंग्स टू रेडिकल ऑफ पी टू, मीनस पी टू बिलोंग कर रहे हैं, यू आईज जो है पी टू बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब आ जो प्रोडक्ट लिखा है दिस प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट लिखा है दिस विल ऑल्सो बिलोंग्स टू पी टू। समझ गए, हुण इहदे विच दो एलीमेंट्स का प्रोडक्ट एक प्राइम आइडियल बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो दोनों चो एक बिलोंग करूगा। आप सपोज कर लिया एक्स जो है पी टू बिलोंग नहीं करता, क्योंकि मेन टास्क तो अपना यही है ना कि आप सपोज करके चलिया एक्स बिलोंग्स टू एस इनवर्स बी पी टू इंटरसेक्शन ए। आप प्रूव करना है एक्स बिलोंग्स टू पी टू, मेन टास्क अपना यही है। सो आप सपोज कर लिया इत्थे कि एक्स पी टू बिलोंग नहीं करता, तो इन दी लास्ट आप कोई कॉन्ट्रडिक्शन लेके आवांगे। नाउ सपोज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू पी टू। सो अगर एक्स पी टू बिलोंग नहीं करेगा तो इस दी पावर्स भी पी टू बिलोंग नहीं करेंगे, ओबवियसली पी टू इज़ प्राइम आइडियल। सो इसका मतलब की हो गया कि अगर दो एलीमेंट्स का प्रोडक्ट पी टू बिलोंग कर रहा सी उहदे विचों एक्स आई तो बिलोंग नहीं कर रहा इत्थों, इसका मतलब दूसरा एलीमेंट तो पी टू बिलोंग करूगा ही ना, क्योंकि पी टू प्राइम आइडियल है। सो वी कैन से वी आई बिलोंग्स टू पी टू। समझ गए। सो अगर कोफिशिएंट्स आ देखो ਹੁਣ वी आईज इस पॉलीनोमियल के कोफिशिएंट्स सीगे। सो वी आईज आप प्रूव करता पी टू बिलोंग करते हैं, अगर वी आईज पी टू बिलोंग करते हैं तो यदा मतलब वो उस पॉलीनोमियल तो की आ गया टी इज़ अ पी टू इंटीग्रल। ओके, नाउ यू सी दैट पी टू इज़ कंटेन इन पी वन, ये तो गिवन ही अपन। ठीक है, तो बी पी टू इज़ ऑल्सो कंटेन इन बी क्यू वन हो जाएगा इतों। ठीक है, सिंपल ही है। नाउ दिस इज इक्वल टू क्यू वन, आ देखो। ओके, क्योंकि क्यू वन किहदा आइडियल सीगा, बी दा आइडियल सी ना। सो बी इंटू क्यू वन ही रहूगा, क्योंकि अगर तुसी पढ़िया होवे आई अगर आइडियल है किसी रिंग ए दा तो आई कैन बी रिटन एज इक्वल टू आई इंटू ए। सो हेयर Q1 is ideal of B, so B Q1 is equal to Q1। ओके, सो दोनों साइड रेडिकल अप्लाई करता, आ चीज़ आ गई। ओके, नाउ हुण T इज बी टू इंटीग्रल लिखा आपा ने। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब की होगा कि T बिलोंग्स टू इंटीग्रल क्लोजर ऑफ P2। ठीक है, तो आप ही आ देखो आ रिजल्ट दोबारा यूज़ कर रहे हैं दिस लैमा। इस लैमा के अकॉर्डिंग जो इंटीग्रल क्लोजर होंदा है दैट इज इक्वल टू रेडिकल ऑफ एक्सटेंशन ऑफ आइडियल। सो इत्थे हुण आपां दोबारा की लिख रहे हैं देखो
is P2 integral, मतलब T belongs to integral closure of P2. So that means T belongs to radical of extension of P2. ठीक है. So इत्थे B P2 ਦਾ मतलब क्या है? Extension of P2. इत्थे जो मैप यूज कर रहे ने एक्सटेंशन ली, दैट इज द इंजेक्टिव मैप A to B. ओके. सो T belongs to radical of B P2. सो इत्थों आपां लिखता Q1. सो इसका मतलब T belongs to Q1. ठीक है. इत्थों इस स्टेप तो क्लीयर हो गया, T belongs to Q1. बट T C की हुण उपर चलदे आं आपां. देखो T क्या सीगा. We have this is the T, this one. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ S1 S2 ਜੋ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੈਪੀਟਲ S ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ S ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ S ਇਜ਼ ਅ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਸਬਸੈਟ. ਸੋ T ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ, ਅਗਰ ਕੈਪੀਟਲ S ਹੈ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ S ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ B ਮਾਈਨਸ Q1 है ना. इसका मतलब T बिलोंग्स टू B माइनस Q1. ਇਹਦਾ मतलब T डज नॉट बिलोंग्स टू Q1. यही होना चाहिए सी, बट ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, we have shown there T belongs to Q1. okay, but T belongs to S belongs to B minus Q1. इस करके इत्थे क्या आ गई कॉन्ट्राडिक्शन. इसका मतलब जो आप सपोज करिया सी कि X डज नॉट बिलोंग्स टू P2 वो गलत है. दैट इंप्लाइज X बिलोंग्स टू P2. तो यही अपना टास्क सी. सो दिस इज कंटेन इन दिस, हेंस बोथ आर इक्वल. ओके. नाउ P2 इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्राइम आइडियल इन S इनवर्स B. ओके, समझ आ गई जी. इंटरसेक्शन ए लिखन का मतलब है कि P2 इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्राइम आइडियल इन S इनवर्स B. नाउ एनी प्राइम आइडियल ऑफ S इनवर्स B इज ऑफ टाइप S इनवर्स Q. ठीक है, वेयर Q2 इज प्राइम आइडियल कंटेन इन Q1. ओके जी. सो जो P2 है दैट शुड बी इक्वल टू S इनवर्स Q2 इंटरसेक्शन ए. सो S इनवर्स Q2 इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A लिख सकते हैं आप. ओके. सो दैट इज इक्वल टू Q2 इंटरसेक्शन A. ओके जी. So here any prime ideal of S inverse B is of type S inverse Q2, where Q2 is prime ideal in B contained in Q1. सो ये जो 1-1 कॉरस्पोंडेंस नहीं होंगी कि प्राइम आइडियल्स ऑफ B ते S इनवर्स B दे होंगे है, उत्थों ये कह रहे हैं कि S इनवर्स Q2 टाइप का वो प्राइम आइडियल होगा, वेयर Q2 इज प्राइम आइडियल इन B. सो P2 अगर कॉन्ट्रैक्शन है किसी प्राइम आइडियल इन S इनवर्स B दी, तो आप सपोज कर लिया कि वह S इनवर्स Q2 होगा. सो वी कैन राइट दिस. नाउ हुण S इनवर्स Q2 दी कॉन्ट्रैक्शन करती आप B च. ठीक है, जिहड़ा आपां उपर मैप नहीं लिखा होया सीगा B to S इनवर्स B, इत्थों हुण आपां इसकी कॉन्ट्रैक्शन B च करती. ये इंजैक्शन मैप सीगा. ठीक है, तो हुण अगर इत्थे जो आइडियल है S इनवर्स Q2 है तो 1-1 कॉरस्पोंडेंस के अकॉर्डिंग इत्थे आइडियल Q2 हो जाएगा. इस करके इत्थे आपां Q2 लिखा होया है. सो इट इंप्लाइज P2 इज इक्वल टू Q2 इंटरसेक्शन A. सो यही आपां ने मेनली प्रूव करना सीगा. फर्दर जो अगे है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ n ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਤੇ m ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਦੇ ਲਈ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ. तो ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫॉर n ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਐਂਡ m ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਦੇ ਲਈ ਸਿਮਿਲਰ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਗੋਇੰਗ ਡਾਊਨ ਥਿਊਰਮ. ਥੈਂਕ ਯੂ.